नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ हर कदम पर भक्ति है, हर हवा में शांति है और जहाँ भगवान शिव खुद अपने त्र्यंबक रूप में विराजमान हैं। मैं बात कर रही हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों, यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है, एक आस्था है और एक रहस्य भी है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचे। अगर आप त्र्यंबकेश्वर आना चाहते हैं तो आपको पहले पहुंचना होगा नासिक। नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और यह सफ़र लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाता है। रास्ते में आपको हरियाली, पहाड़ और ठंडी हवा का ऐसा संगम मिलेगा कि आपका सफ़र ही एक यादगार अनुभव बन जाएगा। मेरी सलाह है कि आप सुबह जल्दी निकलें ताकि भीड़ से बच सके और आराम से दर्शन कर सके। अब बात करते हैं मंदिर के दर्शन की। जैसे ही आप मंदिर पहुंचते हैं, काले पत्थरों से बना भव्य मंदिर आपको अपनी ओर खींच लेता है। यह मंदिर पेशवा काल में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला सच में अद्भुत है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ का शिवलिंग। दोस्तों, यहाँ एक नहीं बल्कि 3 मुख वाला शिवलिंग है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। गर्भगृह में हमेशा पानी भरा रहता है और यह भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। यहाँ विशेष पूजा भी होती है, जैसे नारायण, नागबलि और काल सर्प दोष पूजा। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। अब चलते हैं मंदिर के पास स्थित एक बहुत ही पवित्र स्थान की ओर, जिसे कहते हैं कुशावर्त कुंड। दोस्तों, यह वही स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। कहते हैं कि गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को यहाँ प्रकट किया, जो बाद में गोदावरी नदी के रूप में बहने लगी। इस कुंड में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है और लोग यहाँ अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। अगर आप थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो आपके लिए एक खास जगह है ब्रह्मगिरी पर्वत। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 700 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो जो नज़ारा आपको दिखता है वो सच में शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही वह स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी का असली स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं एक रहस्यमय कथा की। कहते हैं कि एक बार गलती से गौतम ऋषि से एक गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा को यहाँ लाने का वरदान दिया और तभी से यह स्थान इतना पवित्र बन गया। लेकिन दोस्तों, एक और रहस्य भी है। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग धीरे धीरे घिस रहा है और इसे कलयुग के अंत का संकेत माना जाता है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय स्थान माना जाता है। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो आसपास की कुछ जगह भी जरूर देखें, जैसे अंजनेरी पर्वत, जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। फिर है पांडवलेनी गुफाएं, जो प्राचीन इतिहास की झलक दिखाती है, और रामकुंड, जो रामायण से जुड़ा एक बहुत ही पवित्र स्थान है। तो दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक एहसास है, एक आस्था है, जहाँ प्रकृति, भक्ति और रहस्य एक साथ मिलते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।